नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं, अगर सूर्य हमारी कुंडली के 11वें भाव या एकादश भाव में बैठते हैं तो उसका क्या फल हमें देते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 10 भावों में सूर्य के प्रभाव को यहाँ देखा है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने मेष लग्न और वृषभ लग्न के सूर्य के प्रभाव को जानना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और उस प्लेलिस्ट को शुरू से लेकर एंड तक देखें कि सूर्य के अलग अलग भावों में क्या फल मिलता है। और ये चैनल हर उस व्यक्ति के लिए जो एस्ट्रोलॉजी को एक ऑथेंटिक दृष्टि से देखना चाहता है, उसको कोई ना कोई रिलेशनशिप देखना है कि भाई आज के जो हमारे खान पीन में विटामिन है, मिनरल्स है, उनका भी क्या संबंध हो सकता है क्या इन एस्ट्रोलॉजी के साथ। तो बिल्कुल आप हमारे चैनल में जुड़े रहेंगे तो हम आपको बाकायदा साइंटिफिक जो रिपोर्ट्स हैं, जो रिसर्च पेपर हैं, वो भी हम अपने चैनल में लाएंगे। और हो सका तो कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर को भी सामने लाया जाएगा जो बड़े मेडिकल टर्म का या कहीं मेडिकल रिसर्चेज में एस्ट्रोलॉजी के साथ इन्वॉल्व हैं, ताकि आपको ये समझ में आए कि एस्ट्रोलॉजी कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। मेरा नाम है इंजीनियर सनत कुमार वाजपेयी। मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में गवर्नमेंट कॉलेज सिरसा से। 15 सालों का मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी का एक्सपीरियंस है। तो अब सूर्य यहाँ पर एकादश भाव में आ जाते हैं, 11वें भाव में। तो अगर हम 11वें भाव में सूर्य को देखते हैं तो यहाँ ये किस चीज़ का भाव माना जाता है? ये माना जाता है हमारे विशेस का, इच्छाओं का, इच्छा पूर्ति का, और हमारे लाभ का, हमारे मित्रों का। और इस प्रकार के ध्यान रखना है, जैसे किसी ने चाह लिया कि मेरा शादी इस राजकुमारी से हो जाए, तो हालांकि विवाह की बात करें तो 7वें भाव से आदमी का दिमाग जाता है, लेकिन एक इतनी बड़ी विश मांगना, वो भी संबंध हमारा 11वां भाव। तो अगर 11वां भाव हमारा बहुत स्ट्रांग है और उसका संबंध कहीं ना कहीं हमारे इसके प्लैनेट के साथ भी बनता, माने जैसे जुपिटर लोड है इसका, तो अगर जुपिटर भी यहाँ बैठ जाते हैं तो फिर वो सीधा इंगित करता है कि हमारी इच्छा पूर्ति में कोई कमी रहने वाली नहीं है। और इच्छा पूर्ति का संबंध किससे? जैसे अब यहाँ पर जो इच्छा पूर्ति है उसका संबंध मुख्य रूप से किससे होगा? हमारे पराक्रम के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ। हमारी छोटी यात्राएं जो हो रही हैं वो सब इच्छा पूर्ति करेंगे। हमारी जो भी यात्रा होगी उससे कुछ ना कुछ हमें गेन होगा। क्लियर हो गया? जीवन में ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर जो छोटी यात्राएं करेगा उससे वो बहुत कमाई करेगा। ठीक है। और सूर्य यहाँ पर आपको पता उच्च के, एक्सेल्ड हो जाते हैं। क्लियर हो गया? मेष राशि में जो सूर्य है वो उच्च के हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, कोई ग्रह उच्च के होते हैं, वो किसी शत्रु के भाव में भी कई बार उच्च के, आपने देखा होगा जैसे मकर में जो है वो मंगल उच्च के हो जाते हैं, जबकि मकर का जो स्वामी है वो शनि है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार वो मित्र के यहाँ ही उच्च का होगा या स्वग्रही होने पर ही उच्च का होगा। तो जैसे शुक्र का भी ऐसे ही है, शुक्र मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं। इसी प्रकार से मंगल भी मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये अपने मित्र के यहाँ उच्च के हो गए तो ये और प्लस हो गया, मतलब सोना उसके अंदर सुहागा। तो मंगल अगर यहाँ पर और ज़्यादा अच्छी स्थिति में आ जाते हैं, यानी मंगल स्वाग्रही हो जाए या मंगल यहाँ आ जाए, तो फिर वो कमाल होने लग जाएगा। अब मंगल अगर मान ली यहाँ आ जाते तो क्या होगा? इसका मतलब क्या है? ये है हिडन सीक्रेट्स, कुछ प्रकार की अकल्ट नॉलेज रिसर्च, इस प्रकार की कोई, बिकॉज शनि का हाउस है तो डार्क साइड या गोस्ट साइड, पैरानॉर्मल एक्टिविटी का रिसर्चर, और वहाँ से गेन, देख रहे हैं आप, इससे गेन हो रहा है उसको। तो इस प्रकार की चीज़ें भी हम रिलेट कर सकते हैं कि भाई वो भूतिया रिसर्च करके उसको, मतलब क्यों मैंने रिसर्च शब्द लगाया? क्योंकि देखिए ये प्लैनेट जो है श्रम रोजगार मंत्रालय है, बहुत ही प्रैक्टिकल प्लैनेट है शनि। शनि भाई ऐसी चीज़ों को नहीं मानता है। तो अगर मंगल यहाँ बैठे हो और साथ में शनि की स्थिति भी अच्छी हो जाए, सपोज शनि स्वग्रही हो जाए, तो वो इन चीज़ों से लाभ देगा। कारण क्योंकि मंगल यहाँ बैठे हैं और वो कनेक्ट कर रहे हैं इसके साथ, और वहाँ सूर्य भी बैठे हैं। सूर्य इन चीज़ों का लाभ दे रहे हैं, मतलब भाई बहनों से लाभ होगा, छोटी यात्राओं से लाभ होगा, जब कभी भी आप बोलेंगे तो लाभ होगा। क्लियर हो गया? बोलना माने फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये यहां बैठा है तो ये सब चीजें आपकी बढ़ोतरी देंगी आपको। और यहां से वो नजर डाल रहे हैं आपके पुत्र भाव में। अब देखिए जरा, जब कभी भी कोई ग्रह उच्च का होता है, जो दृष्टि होती है वो नीच की होती है उसकी, तो इसका मतलब क्या होता है? वो इन चीजों को कमजोर करने का प्रयास करते हैं, बशर्ते इस घर का मालिक अच्छी स्थिति में हो।
अगर ये अच्छी स्थिति में है तो इनकी नीच नज़र भी हमें परेशान इतनी नहीं करेगी। हालांकि कुछ ना कुछ तो दिक्कत आएगी। तो ये क्या बोल रहा है कि सूर्य की नीच की नज़र अगर यहाँ पड़ती है तो उसका मतलब ये होता है कि भाई हमारे एजुकेशन में जब कभी भी सूर्य की अंतर्दशा चलेगी तो कहीं बाधाएं उत्पन्न करेंगी, पढ़ाई में बाधाएं आएंगी, रोड़े आएंगे। और अगर कोई आप का विवाह हुआ है उसके बाद जस्ट सूर्य की अंतर्दशा शुरू हो गई है तो आपको संतान उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में नहीं होगी। क्लियर हो गया? तो ये वो रिजल्ट बताता है, क्योंकि वो पुत्र का भाव भी है। या कभी भी जब सूर्य की अंतर्दशा चलेगी ऐसे व्यक्ति को तो उसको पुत्र से संबंधित कोई परेशानियां हो सकती हैं। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से, और ये भी बताता है कि आप कुछ प्रकार की लॉटरी जो लगाएंगे, लॉटरी से आपको गेन नहीं होगा। क्लियर होगा? तो ध्यान रखना है, सडन गेन की आप कामना ना करें। वैसे सूर्य आपको और चीजों से गेन करा देगा, लेकिन इस प्रकार की चीजों में आपका पैसा व्यर्थ ही हो जाएगा। क्लियर? इस प्रकार की चीजें ये बताती हैं। और दूसरा, जैसे मान लीजिए शुक्र अच्छा है तो क्या है, आप ऐसा व्यक्ति रोमांस के लिए बहुत उत्साहित रहता है। क्लियर हो गया? 5वें भाव से रोमांस देखा जाता है तो रोमांस करेगा, लेकिन क्योंकि सूर्य की नीच दृष्टि पड़ रही है तो वो रोमांस सक्सेसफुल नहीं होगा। उस उल्टा दंड का पात्र भी बन सकता है। क्लियर हो गया? उसको दंड मिल सकता है, उस चीज का पनिशमेंट मिल सकती है, उसको पुलिस का सामना करना पड़ सकता है। क्लियर हो गया? तो ये चीज थोड़ा यहां नेगेटिव हो जाता है। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है। लेकिन जब कभी भी कोई ग्रह नीच की दृष्टि डालता है तो ये बात जरूर देखनी है कि इस घर का या तो स्वामी अच्छी स्थिति में हो, या इस घर पर कोई बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह दृष्टि मार दे तो उसकी नीच दृष्टि का जो फल है वो कम हो जाता है। क्लियर? तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य।